औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज़ सिद्दीकी, साबका जनरल सेक्रेटरी डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन कराची। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, यहाँ पे कारोबार मुश्किल से मुश्किल तरीन हो गया है। लोगों के पास कमाई का ज़रिया जो था वहाँ पे मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बिजली के बिल बढ़ गए हैं, आपके पेट्रोल बढ़ गया है, आपके हर जगह पे, इवन सब्जियाँ, गोश्त, हर जगह पे लोगों की जो रोज़गार है वो उसमें मुश्किलात आ रही हैं और ख़र्चे बहुत ज़्यादा इजाफी हो गए। इन हालात के अंदर हम जब रियल इस्टेट के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो उन लोगों के उस तबके की तरफ होता है जो ख़रीदार है वो कोई वेल ऑफ होता है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है या किसी कंपनी का एमडी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जब हम रियल एस्टेट दिलाने की बात करते हैं तो उसमें अब ऐसा वक्त आ गया है कि जब हमें बड़ी हैरत होती है कि वफाक एक इकाई होती थी तमाम सूबों की। वफाक अलामत होता है, वफाक सबको इकाई के साथ लेकर चलता है और वफाक बाप की तरह से होता है। पहली दफ़ा ऐसा है कि हमें ऐसा लगा कि कल एसआरओ आने के बाद कि मुल्क के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तमाम सूबों में यकसानियत नहीं है। एफबीआर ने कल रात में जो एसआरओ निकाला उसकी अमेंडमेंट निकाली। पहले तो 7E के हवाले से मैं बात कर लूँ कि 7E के हवाले से उसमें बहुत सारे अभी भी इबहाम हैं। उसमें इनहेरिटेंट के बारे में कोई चीज़ें नहीं मेंशन की गई, क्या उनको भरना है। एक इंतकाल हो गया है किसी माँ का या बाप का, वो अपने बच्चों में औलाद में देने जा रहा है, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम होने जा रही है, तो उसमें कैसे वो 7E भरेगा। इस सिलसिले में तो एग्जम्पशन होनी ही चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रह गई हैं। और साथ साथ हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है पंजाब को पूरे मुल्क से हटा के। अब आपने कह दिया कि पंजाब के ऊपर 7E या डीम रेंटल इनकम जो है वो लागू नहीं होता। और इस क्योंकि उनके हाई कोर्ट ने आपको हुक्म दिया था कि आप ये अनजस्टिफाई है, सूबे में मदाखलत है, इसलिए आप उसके ख़िलाफ़ तो नहीं करने जा रहे कुछ भी। इसलिए आपने एफबीआर में से पंजाब का सूबे के अंदर जो लोग रहते हैं उनको 7E से एग्जम्पशन दे दी है। हमारा क्या कसूर है? हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, हम सिंध में रहते हों, हम KPK में रहते हों, बलूचिस्तान में रहते हों, उन सब के लिए कानून एक बराबर होना चाहिए। आपने जब ये डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए हमारे दिल के अंदर भी ये होगा कि यार मेरा पंजाब का शनाख्ती कार्ड होता या मैं वहाँ रहता होता तो मुझे भी इस चीज़ से बरी ज़िम्मा हो जाता। खुदारा एफबीआर को सोचना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होता है, किसी के लिए कम या किसी के लिए ज़्यादा नहीं होता। तो उस लिहाज से आपने जो बना दिया है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। और इसमें पॉलिसी मेकर्स के ऊपर मुझे वाकई बहुत अफसोस होता है कि पॉलिसी मेकर जो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको अंदाज़ा नहीं था, कोई मैकेनिज़्म नहीं था, कानून बन गया। जब कानून बन गया और मैकेनिज़्म नहीं था, 30 साल जो मेरा दौर गुजरा है रियल एस्टेट की फील्ड में, उसमें पहली दफ़ा मैंने ऐसे देखा है कि 16 दिन तक ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही, क्योंकि किसी के पास कोई मैकेनिज़्म ही नहीं था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है हमारे साथ। 16 दिन के बाद कल एक एसआरओ आता है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि आपने जो आपके आर्मी के ऑफिसर्स हैं या जो रिटायर्ड लोग हैं या शोहदा हैं या आर्मी के वोंडेड पर्सन हैं या फिर जिनको प्लॉट अलॉट हुआ है, उन लोगों को एग्जम्पशन मिल गई है 7E से। बहुत अच्छा काम किया आपने और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ अभी तक समझ से बालातर हैं। बेशुमार हमारे एफबीआर के हुक्काम को भी नहीं पता, क्योंकि ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं थी, कानून पहले बन गया, मैकेनिज़्म बाद में बनता जा रहा है, तो लोगों के लिए मुश्किलात और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ, एक और मैं आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो शाह से ज़्यादा शाह की वफादार हैं। हमें इस वक्त तक आप खुद अच्छी तरह अंदाज़ा लगाएं कि आप 30 तारीख को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, आप रिटर्न भरने जाते हैं तो कभी 30 तारीख होती है, 30 सितंबर, कभी वो बढ़ते दिसंबर तक बढ़ जाती है। तो लोग अपना कोशिश होती है कि आखिरी वक्त में जाके रिटर्न जमा कराएं। आज क्या हुआ है कि हम ये सोचते थे कि डीम रेंटल इनकम जो 7E है वो 2022 का हमको भरकर आना था और हम ट्रांसफ़र कराना था। हमें पता ये चला कि नहीं, आपने
7E जो है वो 2022 का भी भरना है, 23 फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया उसका भी भरना है। सोचने की बात यह है, अगर 23 का मेरे रिटर्न ही जमा नहीं हुए तो आप मुझसे ज़बरदस्ती पहले क्यों भरवा रहे हैं? तो उसको वाकई खुदा के वास्ते शाह से ज़्यादा शाह का वफादार ना बने। पहली ये डिस्क्रिमिनेशन है कि लाहौर हाई कोर्ट की वजह से पंजाब के सूबे में रहने वाले 7E से मुबर रहे हैं, और आप लोग जो हमें कह रहे हो कि कराची से आपका 67% रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये सिंध के लोगों को निचोड़ना बंद करें और चाहते हैं कि 7E भी इन्हीं लोग से वसूल किया जाए। तो आपको खुदारा, अगर आपको इकॉनमी बेहतर करनी है, रियल इस्टेट को आपको रिलीफ देना होगा ताकि आपके पास टैक्सेस आएंगे। यहाँ के लोगों को मत भगाएं कि वो अपना कारोबार बंद करके चले जाएं। और खुदारा, मैं उन सोसाइटी से भी कहता हूँ जो लोगों के लिए मुश्किलात पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। यकीन करें, हम जैसे आदमियों के लिए भी अगर आज हम 7E भरने जा रहे हैं तो 7E पहले आपने भरा, उसके बाद में चालान निकला, फिर उसके बाद में आप कहते हैं जी PSID आ गई तो आप CPR निकालें, इसका वो वेरिफिकेशन होती है। फिर कहते हैं जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, इनलैंड रेवेन्यू के पास जाएं और वहाँ से जाके फॉर्म A लेकर आएँ। इतने कुछ मुश्किलात हो गई हैं। खुदारा, इसको सहल बनाइए और हमें भी जीने दीजिए, और हमारे साथ काम करने वाले लाखों ख़ानदान जो रियल इस्टेट का काम करते हैं, उनसे वाबस्ता लोग हैं, उनको भी जीने दीजिए। ये मेरी हुकाम बाला से अपील है और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इस पर सुनवाई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।